हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके ऑल एजुकेशन में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित, इसे हम कहते बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अवश्य एक बार दो बार देखिएगा। और इस तरह हम क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, उसका आंसर को देखो और आगे बढ़ो, आपका रिविजन हो जाएगा। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर है बी, खुराना, जिसे कहते हैं हम हरगोविंद खुराना। सबसे पहले इन्होंने प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप, इसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से जानते हैं। ये क्या है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, यानी विकल्प सभी सही है। यानी कि इसका प्रयोग हम इनको पता करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करके इनका पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 3, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो यहाँ देखिए, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध विकल्प डी, मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लाते हैं 4, डीएनए का परीक्षण किया गया था किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? क्या है? डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा सबसे पहले डीएनए परीक्षण किया गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लाते हैं 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम परियोजना से संबंधित तथ्य सही है? तो यहाँ देखते हैं इसके संबंध जो सबसे पहला जो विकल्प है क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प बी सही, यानी कि जो कथन दोनों है, यह परियोजना 1990 और 2003 के मध्य संपन्न हुई थी और इसका उद्देश्य आधुनिक, शुद्ध और सुषमतम स्तर पर मानव जीनोम की विधियों का विकास करना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प बी सही है। दोनों कथन ही सही है। इसका हम कहते हैं जीनोम परियोजना के नाम से जानते हैं, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हें आनुवंशिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है? तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग का जनक हम पॉल वर्क को कहते हैं। ये क्या है? विकल्प ए का क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लोन, तो ये जो विकल्प है क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। जानते हैं ये जो होता है क्लोन अलैंगिक विधि से, जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज भाग नहीं लेते हैं, उसके किसी अन्य विधियों से हम प्रयोग अन्य भागों से यूज करके क्लोन निर्माण करते हैं, उसको हम जीव के क्लोन के नाम से संबंध करते हैं या क्लोन तैयार करते हैं। और इसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गेनिज भाग लेते हैं, उसको हम सेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं या लैंगिक जनन कहते हैं। तो विकल्प ए सही हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को सबसे पहले आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने जीन के संश्लेषण के लिए जीन के संश्लेषण किया था। जीन को सबसे पहले संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, इसलिए इनको इस आविष्कार के लिए विश्व का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है उसे सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई प्रथम स्तनपायी डाली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी कि इसमें कह रहा कि वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई प्रथम स्तनपायी डाली भेड़, इसमें जो इसके संबंध कौन सा विकल्प सही नहीं? बाकी सब क्या है? डाली की मृत्यु वर्ष 2003 में हुई थी, सही थी। डाली अपनी माँ की एकमात्र एक कोशिका से उत्पन्न की गई थी, भी सही थे। डाली का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, लेकिन जो विकल्प डी सही है, डाली का जन्म 1958 में हुआ था, ये विकल्प सही नहीं, इसके संबंध में सही नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प डी सही हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव है? तो डाले, यानी कि अभियांत्रिक प्रथम जीव, यानी कि इसके द्वारा हम तैयार किया गया था वो डाली जो भेड़, डाली नाम की जो भेड़ थी, सबसे पहले इसको हम उसका क्लोन तैयार किया गया था।
क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12, डीएनए फिंगरप्रिंट का निर्धारण किया जाता है। यानी डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा हम क्या करते हैं, डीएनए के तनु में क्षारक युग्मों के क्रम से हम जान जाते हैं कि यह किस व्यक्ति का है और उसको हम पहचान लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया, तो कार्ल एरिक ने सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार यहाँ पूछा गया है। तो इसका आंसर है बीटेल और टैटम। तो एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना बीटेल और टैटम के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, जीन और जेनेटिक्स शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन और वाटसन ने किया था। तो इस तरह से 15 का ए विकल्प सही हुआ है। क्या है, जीन और जेनेटिक्स शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन और वाटसन ने इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि है। माने जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कैंसर के उपचार के लिए सबसे पहले इंटरफेरान नामक औषध तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध ह्यूमन जीनोम परियोजना से है। तो इसका जो संबंध है डी, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। तो जो ह्यूमन जीनोम होता है उसका जो संबंध है, जो परियोजना है जो चलाया गया था, तो मानव के जीन और अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीव खाद्य है। मानव के द्वारा जो प्रयोग किया जाता था लाइसेंस प्राप्त करने वाला, यानी कि सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था पौधे पर, फल पर, सबसे पहले कौन था तो कौन सा था, फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर टमाटर पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था और लाइसेंस मिला था कि जो खाद्य जो होता है उसका हम कैसे इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके माध्यम से वैरायटी को, प्रजातियों को और सुधार करें, इम्प्रूव करें और नई प्रजाति को निर्माण करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, सुनहरे गोल्डन चावल हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो 19 का जो विकल्प है सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें केरोटीन की एक जीन उपलब्ध है। यानी कि इसका जो गोल्डन चावल क्यों कहा जाता है, क्रेटिन नामक जो प्रोटीन होता है उसमें होता है, इसकी वजह से इसका रंग सुनहला दिखाई देता है, तो केरोटीन की वजह से होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो बीटी बैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बीटी बैगन के संबंध में सबसे पहले विकल्प जो है बी सही है, एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। इस तरह से क्वेश्चन जो मैं वीडियो छोटा था और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार अवश्य सुनिएगा, देखिएगा, ताकि विकल्प जो है, जो आंसर है आपको याद हो जाए और एग्जाम में कोई समस्या न हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।